Please अपना अपना कैमरा ऑन करें guys. Okay, I can see Rajat. Hi Rajat. I can see Shagun. Very good. Guys, please अपना अपना कैमरा ऑन करें सब लोग. Okay, so around 42 people are here. Guys, please सब लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे. मैं आगे तभी बढ़ पाऊंगा जब आप लोग कैमरा ऑन करेंगे. Guys, please जल्दी से. Okay, I can see Snigdha, Marika, very good. Tanya, Tanisha, very good. Aram, Trisha, Pratham, very good. Sakshi, Sasleen, Aditi. सस्लीन मैं आपका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ. ओके ग्रेट. आई कैन सी अदिति, कनिश, वेरी गुड. साक्षी बेटा आपका कैमरा ऑन नहीं है. राशि आपका कैमरा ऑन नहीं है बेटा. प्लीज सब लोग अपने अपने कैमरे ऑन करेंगे. जब तक कैमरे ऑन नहीं करोगे बेटा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा. प्लीज. हाँ जी, साक्षी राठी बेटा आपका कैमरा ऑन नहीं है. हार्दिक आपका कैमरा भी ऑन नहीं है बेटा. राशि, सिया, खुशी, मलाइका एंड सम्या प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करें प्लीज. अगर किसी का नेट का इशू है तो आप बाद में कैमरा ऑफ कर सकते हैं, लेकिन प्लीज अभी जरूर कैमरा ऑन करें एक बार सो दैट आई कैन वेरीफाई एवरीवन. गणेश वातवा बेटा आपने कैमरा ऑन नहीं किया अभी. हार्दिक, राशि प्लीज. गाइस वी हैव टू फॉलो दिस प्रोटोकॉल ताकि हमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पता रहे कि हाँ सब लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं. क्योंकि पहले पास्ट में ऐसा प्रॉब्लम आता है कि कोई कुछ लोग ज्वाइन करते हैं बाद में क्लास में प्रॉब्लम होती है. सो आई वुड नॉट वांट दैट टू हैपन. वेरी गुड बेटा. कनिष्क एंड मलाइका आप दोनों और रह गए हैं तो प्लीज़ अपना अपना कैमरा ऑन करें जल्दी से. बाकी सब लोगों ने कर लिया है. Okay, so I can't see Hardik, Sakshi and Sonakshi. Sonakshi is just joining in. Malaika, beta, I can't see you. Right, Malaika, I can see you now. Thank you. And हार्दिक आपका कैमरा ऑफ हो गया बेटा दोबारा. हार्दिक, सोनाक्षी प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करें. Okay, Hardik. So guys, let's start now. Let me just share the screen with you and let's start from the place where we have left in the last class. And guys, प्लीज कैमरा ऑन रखिएगा जो जिसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है प्लीज. क्योंकि देखो पता है क्या होता है, मैं आप लोगों को देख पा रहा हूँ तो मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ आपके फेशियल एक्सप्रेशन से कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है. ब्लैंक स्क्रीन होती है तो मुझे पता ही नहीं चलता. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो ऑन रखेंगे. हाँ जी गाइज, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? प्लीज गिव मी अ थम्स अप अगर आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है तो लेट मी नो. ग्रेट ग्रेट गाइज, ग्रेट, वेरी गुड. सो गाइज लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था. सबसे पहले एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से कि हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सबसे पहले कि अकाउंट्स, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में क्या फर्क होता है. ठीक है, अकाउंट्स, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में क्या फर्क होता है सबसे पहले ये देखा था. अकाउंटेंसी इज योर सब्जेक्ट नेम. अभी आप क्या पढ़ रहे हो? अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो. ठीक है, कोई भी आपसे पूछेगा तो प्लीज ये मत बोलना मैं अकाउंट्स पढ़ रहा हूँ. हम आम भाषा में बोल देते हैं लेकिन टेक्निकली हमें क्या कहना चाहिए? हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं. ठीक है, वी आर स्टडीइंग अकाउंटेंसी. और जब आप अकाउंटेंसी पढ़ लोगे, जब आपको वो समझ में आ जाएगा तो आप क्या करोगे? अगला स्टेप क्या होगा? आप अकाउंटिंग करोगे. जब प्रैक्टिकली उसे इम्प्लीमेंट करोगे तो उसे कहते हैं अकाउंटिंग. और जब उसको आप अकाउंटिंग करोगे तो आप जहाँ लिखोगे ना, जो रजिस्टर्स मेंटेन करोगे, जो भी कॉपी मेंटेन करोगे, उन सारे रजिस्टर्स या कॉपी को क्या बोलते हैं? अकाउंट्स. ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में समझा था. फिर हमने उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग की बात करी थी कि हम अकाउंटिंग करते ही क्यों हैं. ठीक है, हम अकाउंटिंग करते ही क्यों हैं. हालांकि ऑब्जेक्टिव काफी सारे हैं, करीब 5-6 ऑब्जेक्टिव हैं. लेकिन मैंने 2 ऑब्जेक्टिव फिलहाल आपको दिमाग में याद रखने के लिए बोले थे क्योंकि वो बार बार हर जगह काम आएंगे. ठीक है, तो 2 ऑब्जेक्टिव क्या है जो इंपॉर्टेंट मैंने अभी आपको बोला था याद रखना है. पहला था टू एसरटेन प्रॉफिट या लॉस ऑफ द बिजनेस. हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं? ताकि बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस पता चल सके कि जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. ठीक है, अगर कोई एक ट्रांजैक्शन होती, वन ऑफ ट्रांजैक्शन, जैसे 100 रुपए की चीज खरीदी
और 120 रुपए में बेच दी। ध्यान देना बेटा, यहाँ पे हमने एक 100 रुपए की चीज खरीदी, 120 रुपए में बेच दी, तो आसान है बताना, 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर यही मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो, बिजनेस में कोई एक ट्रांजेक्शन थोड़ी ना होती है, बिजनेस में तो पता नहीं कितनी सारी ट्रांजेक्शन होती है, रोज के इतने कस्टमर आते हैं, हर कस्टमर पे हम अलग अलग प्राइस पे बेचते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए अगर मल्टीपल ट्रांजेक्शन है और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आर ह्यूज, तो हम जब तक उसको नोट नहीं करेंगे हम प्रॉफिट और लॉस निकाल ही नहीं पाएंगे, है ना? तो इसीलिए अपने को अकाउंटिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू एसरटेन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। और सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू एसरटेन द अमाउंट विच बिजनेस हैज टू पे एंड बिजनेस हैज टू रिसीव। यानी किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें ये पता चल सके कि बिजनेस को कितने पैसे देने हैं और कितने पैसे उसको मिलने हैं। जैसे मान लो किसी किराने की दुकान की हम बात करें, किराने की दुकान का एग्जांपल मैंने पहले भी लिया था ताकि आप रिलेट कर पाते हैं उससे। इसको दूसरी भाषा में किराने की दुकान को क्या कहते हैं? राशन शॉप, जहाँ पे आपको आटा, गेहूँ, चावल ये सब चीजें मिलती है, ठीक है ना? तो अगर हम वहाँ उसकी बात करें तो अगर आप उससे कुछ उधार पे माल खरीद रहे हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, दुकान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, वो कितने सारे लोगों को उधार पे माल बेच रहा होगा और अपने सप्लायर से उधार पे माल खरीद भी रहा होगा। अगर वो ये सब नोट नहीं करेगा, किसको कितना उधार पे माल दिया, किससे कितना उधार पे माल लिया, अगर ये सारी चीजें नोट नहीं करेगा, तो किसी एक पर्टिकुलर डेट पे अगर मान लो बंदा आता है, वो कहता है हाँ जी बताओ कितने पैसे देने आपके, वो कैसे बता पाएगा? तो कहीं ना कहीं तो नोट करेगा कि नहीं करेगा? एक बहुत ही अच्छा सा एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको, आप रिलेट कर पाओगे। आप लोग के स्कूल में कैंटीन होती है ना? कैंटीन होती है सबके, सबके स्कूल में होगी, है ना? आप इमेजिन करो, आप उस कैंटीन वाले के पास जाते हो, हाँ? बहुत सारे लोग करते होंगे ऐसा, मैं बता रहा हूँ। आप उस कैंटीन वाले के पास जाते हो, आप उससे कहते हो कि भैया 3 समोसे दे दो। मान लो आप 3 फ्रेंड्स गए हो, हाँ 3 समोसे दे दो। आपने 3 समोसे ले लिए, हाँ, फिर उसके बाद कुछ कोल्ड ड्रिंक ले ली, कुछ भी ऐसी कुछ खाने पीने का सामान ले लिया, और उसके बाद उसको क्या कहते हो कई बार? भैया अकाउंट में लिख लेना। क्या कहते हैं? ध्यान से सोचो, भैया अकाउंट में लिख लेना। वो अकाउंट में लिखने का मतलब क्या है? वो कहीं ना कहीं रजिस्टर पे मेंटेन कर रहा है, रजिस्टर में नोट कर रहा है, आपका नाम लिखेगा और उसके साथ में लिखेगा इतने रुपए का सामान आपने आज मेरे से खाया। और ये बात समझ में क्लियर है? अब अगर वो ये नहीं लिखेगा आपका नाम और उसके अगेंस्ट के कितने रुपए का सामान आपने ले लिया, तो उसे थोड़ी ना याद रहने वाला है। इतने सारे बच्चे उसके पास जाते हैं, इतना सारा सामान रोज लेते हैं, और कई सारे बच्चे उधार पे लेते हैं। हर कोई कैश थोड़ी ना देता है, कई सारे बच्चे उधार पे सामान लेते हैं। तो जब तक वो नोट नहीं करेगा अपने रजिस्टर में, उसे पता नहीं चलेगा। इसी को तो अकाउंटिंग कहते हैं, इसी को अकाउंटिंग कहते हैं। आप नोट कर रहे हो ये सारी चीजें ताकि आपको पता चले कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे देने हैं। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है। अब आप किसी भी दिन जाओगे उसके पास, उससे कहोगे भैया बताओ मेरे को कितने पैसे दे रहे, क्या हिसाब बना? तो वो टोटल कर देगा कि क्या क्या आपने जो जितने जितने का सामान लिया था, टोटल करके आपको बता देगा कि लो इतना इतने रुपए आपने मेरे को देने। ये तभी कर पाया वो जब वो अकाउंट्स मेंटेन कर रहा। क्लियर है गाइस? ठीक है। तो ये दो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हो गए, टू एसरटेन प्रॉफिट लॉस ऑफ द बिजनेस and to ascertain the amount which business has to pay and business has to receive. इसी को टेक्निकली हम क्या बोलते हैं? to ascertain financial performance and to ascertain financial position. क्लियर हो गया गाइस? अच्छा, मैंने एक सवाल पूछा था, मैंने कहा था आप लोग अपने घर में चेक करना कि आपके मम्मी पापा जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। तो अगर वो जॉब करते हैं तो क्या वो अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं या नहीं, और अगर बिजनेस करते हैं तो अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं या नहीं। तो प्लीज मुझे बताओ, प्लीज रेज योर हैंड, कौन बताना चाहेगा मुझे? आप लोगों ने पूछा घर पे? वेरी गुड निशत, मैं आपके पास आ रहा हूँ बेटा। एंड लेट मी नो बेटा अगर किसी का मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ ना, बिकॉज कहाँ चला गया है निशत बेटा? सर निशात है। निशात, सॉरी, हाँ निशात। तो प्लीज बता देना मेरे को अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। निशात बताइए। सर मेरे पापा बिजनेस करते हैं, तो मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने बोला था हाँ बनाते हैं। मतलब जैसे कि जो ऑर्डर प्लेस करना होता है तो कितना पीसेस मंगवाना होता है, वो क्वांटिटी वो सारा नोट करते हैं। और अगर किसी से मतलब अभी उसको इतना पे करना है अगर किसी बंदे को, तो वो भी नोट करते हैं साथ साथ। और अगर जैसे किसी ने ऑर्डर प्लेस किया है तो उसका नाम के साथ उसकी क्वांटिटी और कितना उसने ऑर्डर प्लेस किया है वो साथ साथ में लिखते हैं। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही बात बोली बेटा आपने, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया निशा। तो
जो भी क्या नाम है बिजनेसमैन होता है वो सारी चीजें नोट करता है, किसने कितनी ऑर्डर क्वांटिटी प्लेस करी, उसका नाम, उसका क्वांटिटी, उसका अमाउंट, वो सब चीजें लिखता है। ठीक है, क्लियर है? खुशी आपके पास आता हूँ, आपने भी हैंड रेस किया हुआ है। Yes, sir. Even my dad does a business and he has like two CAs under him who make an account of it. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब खुशी ने जो बोला मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। कह रही कि सर मेरा भी पापा का बिजनेस है और मैंने 2 सीए हायर करे हुए हैं जो अकाउंट्स बनाते हैं। अच्छी बात है बेटा। सीए वैसे अकाउंट्स बनाते भी हैं और सीए उसके बाद ऑडिट भी करते हैं। ऑडिट पता है किसी को क्या होता है? एनीबॉडी हु नोस अबाउट ऑडिट? नाम सुना है ऑडिट? किसी को आइडिया? गणेश, हाँ जी बताइए, क्या होता है ऑडिट? Related to taxation, like how much amount should be paid and all. ओके, सो यू आर सेइंग कि ऑडिट का मतलब है कि हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं कि कितना टैक्स वगैरह देना चाहिए, ये बता रहे हो? Yes, sir. ओके, मैं एक बार रजत से भी पूछ लेता हूँ। रजत हैज आल्सो रेज्ड हिज हैंड। बताओ रजत। सर उन्हें रिव्यू करना जो सीए ने अकाउंटेंसी रिपोर्ट बनाई। वेरी गुड। तो मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ, ऑडिट का मतलब क्या होता है। देखो, होता क्या है, आप अपने हिसाब से अकाउंट्स बना रहे हो, जो भी अकाउंटिंग के रूल्स हैं उसको फॉलो करते हो। अब देयर हैज टू बी समवन हु कैन चेक कि क्या आपने अकाउंटेंसी के रूल्स सही फॉलो करे हैं या नहीं। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज अ ऑब्लिगेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक रोल होता है ये कि वो आपकी बुक्स को चेक करता है और चेक करके बताता है कि आपने सही से अकाउंटेंसी के रूल फॉलो किए हैं या नहीं। क्लियर? तो ऑडिट का मतलब होता है रिव्यू ऑफ दी अकाउंट, जो भी अकाउंट्स आपने बनाया उसका रिव्यू करना। क्लियर? तो ऑडिट में हम कोई कैलकुलेशन करके टैक्स नहीं निकाल रहे। ठीक है, ऑडिट का मतलब क्या होता है? रिव्यू करना, टू चेक वेदर जो भी अकाउंट्स आपने बनाया वो ठीक है या नहीं। क्लियर गाइस? तो एक तो अकाउंटेंट होता है जो अकाउंट्स बनाता है और एक ऑडिटर होता है जिसको ऑडिटर बोलते हैं। ऑडिटर का काम क्या होता है? इंडिपेंडेंटली चेक करना कि क्या आपने अकाउंट ठीक बनाए हैं या नहीं। चलो आगे चलते हैं गाइस। इसके बाद हमने 2 इंपॉर्टेंट रूल्स डिस्कस किए थे, जो मैंने आपको बोला था, दीज आर द गोल्डन रूल्स, जिसके बेसिस पे ही पूरा का पूरा अकाउंट्स टिका हुआ है। तो वो 2 रूल क्या थे बेटा? पहला रूल है बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर 2 डिफरेंट आइडेंटिटीज। मैंने आपको बड़ा हिल के बताया भी था, कुर्सी इधर से उधर करके, कि बिजनेसमैन अलग और इधर आ जाता हूँ बिजनेस अलग। अच्छा, बाय द वे गाइस, आप लोगों को पता है ना कि जूम क्लासेस पे जैसे अगर आप मोबाइल पे अगर देख रहे हो तो इफ यू वांट टू लुक एट मी, जैसे अभी अगर मैंने शेयर कर रखा है तो अभी तो आपको लार्ज स्क्रीन पे जो मैंने शेयर करी हुई स्क्रीन वो दिख रही होगी, लेकिन अगर आप मेरी पिक्चर देखना चाहते हो तो उस पर डबल क्लिक करोगे तो वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे मैं अगर ऐसे करके बता रहा होता हूँ, कुछ हिल के इधर से उधर जाके बता रहा हूँ, तो आप डबल क्लिक करके देख लेना। ठीक है, आपको जो पिक्चर है वो बड़ी हो जाएगी और आराम से दिख पाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्लियर गाइस? ओके, सो पहला स्टेप था, पहला मैंने रूल आपको बताया था, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर 2 डिफरेंट आइडेंटिटीज। मैंने ये बात बताई, यानी बिजनेसमैन अलग और बिजनेस अलग, ये बात याद रखनी है। और हमें हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूं मैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को। सर क्या मतलब है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना? थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। हम किसकी बुक्स बना रहे हैं? मैं चाहूंगा एक जना मेरे साथ पार्टिसिपेट करे। अदिति, कैन यू पार्टिसिपेट विद मी टुडे? ओके ग्रेट। सो अदिति, अनम्यूट कर दिया बेटा मैंने आपको। हाँ जी, वेरी गुड बेटा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना बेटा, जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, जितना आप पार्टिसिपेट करोगे उतना अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि आपका फिर माइंड उतना ज्यादा प्रोसेस कर रहा है इंफॉर्मेशन को। चलिए बताइए। सो अदिति, अगर मैं कह रहा हूँ कि एक तो है राहुल और एक है नाम राहुल फर्नीचर, ठीक है, क्लियर है बेटा? राहुल फर्नीचर लिमिटेड। तो इसमें से कौन बिजनेस है और कौन सा बिजनेसमैन है? बिजनेसमैन राहुल है और बिजनेस का नाम राहुल फर्नीचर लिमिटेड। वेरी गुड। बिजनेसमैन कौन है? बिजनेसमैन इज राहुल और बिजनेस का नाम हो गया राहुल फर्नीचर लिमिटेड। अब मैं एक ट्रांजैक्शन बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना बेटा। मैंने, यानी राहुल ने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए। ठीक है बेटा? ये हाँ ठीक है बेटा, ये ट्रांजैक्शन मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए। दीदी आई कांट हियर यू। हाँ, यस या नो, सही है ट्रांजैक्शन? ठीक है सर एक बार दोबारा बोलना। मैं दोबारा बोलता हूँ। मैंने, यानी राहुल ने बिजनेस में, यानी राहुल फर्नीचर लिमिटेड में 10 लाख रुपए लगाए। हाँ जी, कितने लोग कहते हैं? चलो मैं सबसे पूछता हूँ, कितने लोग कहते हैं ट्रांजैक्शन जो मैंने बोली ठीक है? थम्स अप करके बताओ।
ओके, आई कैन सी कपल ऑफ थम्स अप। हाँ जी, और बाकी लोग सोच रहे हैं अभी कि सर कुछ तो होगा इसके अंदर। हाँ, सर पूछ रहे हैं ऐसे बार बार फोकस करके, कुछ तो निकलेगा इसके अंदर। अरे याद करो, लास्ट क्लास में मैंने बोला था, प्रथम के साथ डिस्कस कर रहा था, आई रिमेम्बर। अच्छा चलो देखिए जरा, कौन बताएगा मुझे। हाँ जी बताओ, आपने हैंड रेज किया है बेटा। सर बिजनेस, ये आपने गलत बोला है, बिजनेस में वो मनी आई है, आपने वेरी नहीं गुड, दिए, वो बिजनेस में आई है। वेरी गुड। अदिति बेटा, मैं वापस आपके पास आ रहा हूँ। देखो मैंने ये बोला था, प्लीज सारे लोग ध्यान देंगे, यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको फोकस करनी है। मैंने कहा मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, तो मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ अदिति? मैं कौन? मैं अनम्यूट करता हूँ आपको, आप म्यूट हो गए बेटा। हाँ अदिति, मैं कौन? अदिति हाँ बेटा, बिजनेसमैन। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ मैंने बिजनेस में 10 लाख लगाए, तो मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ? बिजनेसमैन के। जबकि सेकंड रूल क्या कहता है, देखो, you have to always think from point of view of business। यानी हमें यहाँ से सोचना है। इधर आ जाओ, यानी यहाँ से सोचना है। इसका मतलब क्या है, मैं अगर यहाँ से सोचूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा तो क्या बोलूंगा? बिजनेस के पास 10 लाख रुपए बिजनेसमैन से आए। समझ आ रही है बात? क्लियर है? ठीक है। अच्छा, हम बुक्स किसकी बना रहे हैं, अकाउंट्स किसके बना रहे हैं? राहुल के या राहुल फर्नीचर लिमिटेड के? राहुल फर्नीचर लिमिटेड के। वेरी गुड। तो मैं इन दी बुक्स ऑफ राहुल फर्नीचर लिमिटेड, ठीक है, मैं इन दी बुक्स ऑफ राहुल फर्नीचर लिमिटेड क्या कहूंगा? रिसीव्ड ₹10 lakh फ्रॉम राहुल विच इज ओनर। ठीक है, हालांकि ऐसे नहीं लिखते, अकाउंटिंग में नोट करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखते, लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड फॉर द टाइम बिंग कि ये सब नोटिंग किसके अंदर होगी? बिजनेस के अंदर, राहुल फर्नीचर लिमिटेड के अंदर। तो हमें उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ये बात याद रखना है हमेशा दीदी। ठीक है, क्लियर? राहुल के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी मैं बोलूं तो आप क्या कहोगे? सर गलत, यहाँ से नहीं सोचना, हमें कहाँ से सोचना है? राहुल फर्नीचर लिमिटेड के पॉइंट। चलो, तो ये तो हो गया बेटा लास्ट क्लास तक का जितना आपने किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं पूछना चाहूंगा बेटा, किसी के माइंड में कोई डाउट, कोई जो हमने अभी तक जितना कराया उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज गिव मी अ थम्स अप। ओके, आई कैन सी वन हैंड रेज्ड। तान्या, आई एम कमिंग टू यू। Sir, can you please repeat the meaning of audit? Meaning of audit. Audit means review of accounts. Audit means review of accounts to check whether all the accounting principles have been correctly followed or not. यानी कि हम चेक करते हैं कि जो आपने अकाउंट्स बनाए, जो अकाउंटेंट ने अकाउंट्स बनाया ना, अकाउंटेंट जो अकाउंट्स बनाता है, कौन बनाता है? अकाउंटेंट, इसको कहते हैं अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट अकाउंट्स बनाता है, और जो ऑडिटर होता है वो अकाउंट्स को वेरीफाई करता है कि क्या अकाउंट्स ठीक बने हैं या नहीं। ठीक है तान्या, क्लियर? ओके, ग्रेट। चलिए गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। अब आज क्या सीखने वाले हैं? आज बड़ी मजेदार चीज सीखने वाले हैं भाई। तो मेरे साथ अदिति अभी भी आप बने रहो भाई, प्लीज अनम्यूट रहने दो, ताकि नहीं तो फिर बार बार मुझे अनम्यूट करना पड़ेगा, है ना? ओके, सो गाइस आज क्या सीखने वाले हैं? तो पहले मैं अदिति से पूछने वाला हूँ, देखिए जरा अदिति को पता है ये क्या होता है? अदिति, ये क्या है? कुछ देखा लग रहा है? ये क्या होता है अदिति? ये रूट होता है। ओके, ये क्या होता है? होल स्क्वायर। ओके, ये क्या होता है? मल्टीप्लाई। ओके, वेरी गुड। माइनस, डिवाइड। मैंने चेंज कर दिया माइनस से, मैंने बाद में लगा दी। क्या है ये? डिवाइड। उसके बाद क्या है? प्लस। और ये क्या है? माइनस। ये क्या है बेटा? ये सारी चीजें आपने कहाँ पढ़ी हैं? कौन से सब्जेक्ट में? मैथ्स में। मैथ्स में। तो ये सब चीजें क्या है, जरा ध्यान से देखना। ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाती हैं? दीज आर कॉल्ड की टर्म्स। जो टर्म्स हम यूज करते हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, किसमें? मैथ्स में। ये वाले की टर्म्स हम कहाँ यूज करते हैं? मैथ्स में। देखो मैं ये क्यों आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, हर सब्जेक्ट की कुछ अपनी टर्मिनोलॉजी होती है,
हर सब्जेक्ट की कुछ अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, हर सब्जेक्ट में कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं, जब तक हम वो टर्म्स नहीं समझेंगे हम उस सब्जेक्ट को आगे नहीं पढ़ पाएंगे। अब सोचो, अगर आपको पता ही नहीं है कि इसको अंडर रूट कहते हैं, अगर आपने ये अभी पढ़ा ही नहीं है, और अगर मैं आपसे पूछूं बताओ भैया अंडर रूट 25 क्या होता है, कितना होता है वैसे अदिति अंडर रूट 25? 5। हाँ, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि अंडर रूट क्या होता है या इसको अंडर रूट कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है, तो आप कैसे निकालोगे अंडर रूट 25? आप निकाल ही नहीं सकते। आप कहोगे सर क्या 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 ये कुछ सिंपल सा बना दिया आपने कुछ, हाँ पता नहीं क्या बना दिया ये। हाँ, इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूंगा 3 + 24 कितना होता है ये? 26। 3 + 24 दोबारा देखो, दोबारा 24 है। 24 सॉरी 27। कोई बात नहीं बेटा, मेरे पास भी बहुत प्रेशर होता है, मैं भी जब क्लास ले रहा होता हूँ बहुत नर्वस होता हूँ, आज भी नर्वस हूँ, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मजेदार बात होती है जितना डिस्कशन करोगे उतनी ज्यादा ये नर्वसनेस खत्म होगी। हाँ जी, तो अब पॉइंट क्या है यहाँ पे, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ बेटा हर सब्जेक्ट की कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, और जब तक वो आप टर्म्स नहीं समझोगे तब तक आपको वो सब्जेक्ट समझ नहीं आएगा। तो आज हम वो की टर्म्स समझने वाले हैं कि जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है इसके अंदर की टर्म्स क्या यूज होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे इसके प्रिंसिपल सीखेंगे कि अकाउंट्स में क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, लेकिन आज हमारा पर्पस क्या है, उसकी की टर्म्स को समझना। एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, ये क्या लिखा है बेटा मैंने अदिति? सर कहाँ पर? दोबारा लिख के दिखा दो, ये ओके, और ये क्या लिखा है? NA। ओके, और ये क्या लिखा है? कुछ अब समझ आया होगा, आया कुछ समझ में? क्या है ये? O2। तो ये क्या है? ये पोटेशियम। अरे वाह क्या बात है, ये हो गया पोटेशियम, और ये क्या है? सोडियम। सोडियम, और ये क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। हाँ, क्या सर क्या पढ़ा रहे हो आप, मतलब आप हम छोड़ छाड़ के आए हैं, हाँ गंदी गंदी चीजें, और आप दोबारा याद दिला रहे हो ये? नहीं, मैं सिर्फ इतना ही याद दिलाना चाह रहा था कि ये सारी की सारी टर्म्स आप कहाँ यूज करते हो, ये की टर्म्स हैं साइंस की, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट की बेटा आपकी कुछ की टर्म्स होती हैं, अब हम सीखने वाले हैं की टर्म्स इन अकाउंटेंसी। क्लियर है बेटा? चलो, तो आज हम सीखते हैं की टर्म्स इन अकाउंटिंग। हाँ जी, तो सबसे पहली जो हम टर्म सीखने वाले हैं उसका नाम है एसेट। एसेट्स, ठीक है। एसेट्स का मतलब क्या होता है, प्लीज फोकस करेंगे। एसेट्स का मतलब होता है थिंग्स विच बिजनेस ओन। क्या लिखा मैंने? थिंग्स विच बिजनेस, ध्यान से देखना, विच बिजनेस, नॉट बिजनेसमैन। बिजनेसमैन नहीं लिख रहा हूं, हमेशा याद रखना, मैं जब से अकाउंट्स पढ़ाऊंगा जब भी हमेशा किसके एंगल से सोचेंगे? बिजनेस के एंगल से, हमेशा, ठीक है। कभी भी बिजनेसमैन के एंगल से नहीं सोचेंगे, कभी भी नहीं, हमेशा बिजनेस के एंगल से। तो पहला क्या है? थिंग्स विच बिजनेस ओन, यानी ऐसी चीजें जो बिजनेस ओन करता है। तो जरा समझते हैं भैया ऐसी कौन सी चीजें होती हैं। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देने के लिए पहले मैं चाहूंगा अदिति, मैं आपको वापस से अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट कर पाओगे अपने आप? देखो जरा करके, अनम्यूट हो पा रहा है? नहीं, मैं, हाँ जी। सो अदिति एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे को बिजनेस शुरू करना है, मैंने आपको बताया था मैं 5 साल से क्या बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने बताया था मैं हमेशा यही एग्जांपल लेता हूँ, कौन सा? फर्नीचर का एग्जांपल, ठीक है। क्लियर? तो लेट्स अज्यूम मैं फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैंने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल लिया था कि फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने हिसाब लगाया कि मुझे कितने पैसे चाहिए, ठीक है। तो मुझे कितने पैसे चाहिए? लेट्स से 10 लाख। तो मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, ठीक है अदिति, मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, ठीक है। नहीं। क्या होगा गाइस? सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूँ अदिति आपको। गाइस प्लीज अपने अपने कैमरास ऑन करो प्लीज, धीरे धीरे करके सबके कैमरास ऑफ हो जाते हैं। दिस इज नॉट डन, या फिर मजा नहीं आता। प्लीज गाइस, रिक्वेस्ट है मेरी, देखो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज ऐसे नहीं करेंगे। हाँ,
जब तक इमरजेंसी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, प्लीज ऑफ नहीं करिए। वेरी गुड गाइस, थैंक यू सो मच। हाँ आदिति बताइए। बिजनेस ने आपसे 10 लाख रुपए लिए। वेरी गुड, यहाँ से नहीं बोलना मैंने कहा मैंने 10 लाख रुपए लगाए, नहीं मैं इधर आ जाता हूँ। मेरे पास यानी बिजनेस के पास बिजनेसमैन से 10 लाख रुपए आए। चलो पहली ट्रांजेक्शन ये, मेरे पास 10 लाख रुपए आए यानी मेरे पास क्या आ गया, कैश। मैं कौन, राहुल फर्नीचर लिमिटेड। मैं कौन, राहुल फर्नीचर लिमिटेड। राहुल फर्नीचर लिमिटेड को एक एंटिटी इमेजिन करना है आपने, ठीक है। राहुल फर्नीचर लिमिटेड के पास 10 लाख रुपए आ गए, तो राहुल फर्नीचर लिमिटेड अब वो 10 लाख रुपए ओन करता है, तो उसे क्या बोलेंगे, कैश, ठीक है। तो वो क्या हो गया, कैश। यानी पहला एग्जांपल यहाँ पे क्या हो गया, कैश। क्लियर है। तो एसेट्स में सबसे पहला एग्जांपल क्या हो गया, कैश। अच्छा अब सोचो अदिति, अब ये 10 लाख रुपए आ गए, मैं क्या करूंगा सबसे पहले इसका, अब बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाऊं, क्या करूं सबसे पहले, इस 10 लाख रुपए में से क्या चीज करूं, कैसे यूज करूं। नए फर्नीचर्स और लाके मैं फर्नीचर खरीदूं, ओके। तो फर्नीचर खरीद के मैं कहाँ, सड़क पे जाऊंगा, सड़क पे बेचूंगा फर्नीचर, नहीं बेच सकते सड़क पे नहीं, बट सड़क पे थोड़ी ना बेचूंगा। अगर मैं अच्छा खासा बिजनेस करना चाहता हूँ, क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए मेरे पास, सर एक शॉप होनी चाहिए वेरी जिसमें गुड, एक शॉप होनी चाहिए जहां मैं अपना सामान तो रख सकूं। तो सामान खरीदने से पहले मेरे पास एक शॉप तो होनी चाहिए भाई, क्लियर। तो यानी लेट्स टेक एन एग्जांपल। अच्छा इसमें क्या क्या हो सकता है, शॉप हो सकती है, फैक्ट्री हो सकती है, या ऑफिस हो सकता है, हाँ। बट इन एनी केस इन तीनों में से कुछ भी नाम मैं दूं, है क्या वो, बिल्डिंग, ठीक है अदिति। तो यानी इसका मतलब मैं एक बिल्डिंग खरीदूंगा। मैं कौन अदिति, मैं कौन, बिजनेस वेरी गुड। ये याद रखना है, मैं हमेशा जब भी बोल रहा हूँ ना मैंने ये किया मैंने वो किया, किसके एंगल से, बिजनेस के एंगल से। बिजनेसमैन उधर है, हाँ बिजनेसमैन उधर है, बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा, राहुल की बात नहीं कर रहा, राहुल फर्नीचर की बात कर रहा। तो राहुल फर्नीचर लिमिटेड के पास 10 लाख रुपए आए थे, उसमें से लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने 2 लाख रुपए दे दिए, ठीक है, 2 लाख रुपए दिए, और हमारे पास एक क्या आ गई, बिल्डिंग। वो बिल्डिंग किसके नाम पे होगी अदिति, बिजनेस के नाम। वेरी गुड। वो बिल्डिंग किसके नाम पे होगी, बिजनेस के नाम पे। बिजनेस ने 2 लाख रुपए दिए और उसी के नाम पे एक बिल्डिंग आ गई। बाय द वे मैं आपको बता देता हूँ, लॉ में लीगली भी, मैं सिर्फ अकाउंट्स में बात नहीं कर रहा, लीगली भी एक अलग एंटिटी माना जाता है बिजनेस, ठीक है। लीगली भी एक अलग एंटिटी माना जाता है। जैसे हम पहले बात कर रहे थे रिलायंस की, मैं आपको वाला एग्जांपल दोबारा दे देता हूँ। रिलायंस और उसका ओनर कौन था, मुकेश अंबानी, ठीक है। तो अब अगर मैं रिलायंस बन जाऊं, मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, तो वो किसके नाम पे आएगी, रिलायंस के नाम पे बिल्डिंग आएगी, मुकेश अंबानी के नाम पे नहीं। इसी तरह से जो मेरा प्रेजेंट एग्जांपल था, उसमें अगर मैं कोई बिल्डिंग खरीद रहा हूँ, ठीक है, यानी मैं कौन, बिजनेस बिल्डिंग खरीद रहा है, तो ऐसे केस में जो बिल्डिंग आएगी वो बिजनेस के नाम पे आएगी, राहुल फर्नीचर के नाम पे आएगी, क्लियर, राहुल के नाम पे नहीं आएगी। क्लियर हो गया गाइस, ठीक है। तो यानी दूसरा एसेट मेरा यहाँ क्या हो सकता है, बिल्डिंग। चलो बिल्डिंग आ गई है दीदी, जल्दी जल्दी भागते हैं आप आगे। बिल्डिंग आ गई मेरे पास, अब अगला स्टेप क्या लूं, मैं क्या खरीदूं अब, फर्नीचर जो भी फर्नीचर। हो। फर्नीचर यानी मैं जिस चीज में डील कर रहा हूँ उसी की बात कर रही है ना, हाँ। जो मैं गुड्स जिस चीज में डील कर रहा हूँ, जो भी चीज मैं खरीद के बेचूंगा आगे, तो मैं कस्टमर को खड़े खड़े खरीद के बेचूंगा। कस्टमर मेरे पास आ तो जाएगा बिल्डिंग में, लेकिन मैं उससे कहूंगा मैं भी खड़ा हुआ, तू भी खड़ा हुआ, और हम मैं तेरे को गुड्स बेच रहा हूँ, नहीं ऐसे नहीं होता ना। तो क्या खरीदूंगा सबसे पहले, उसके बाद फर्नीचर खरीदूंगा उसको बिठाने के लिए। नॉट वो वाले फर्नीचर की बात नहीं कर रहा जो मैं फर्नीचर खरीद के आगे बेचने वाला हूँ, उसकी बात नहीं। जो फर्नीचर मुझे अपने बिजनेस के लिए यूज करना है, ठीक है, जो फर्नीचर मुझे अपने बिजनेस के लिए चाहिए, पहले मैं वो खरीदूंगा। तो कैश था मेरे पास, उससे मैंने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग के बाद अब मैंने क्या खरीदा, फर्नीचर। अगेन फर्नीचर कौन ओन करता है, राहुल फर्नीचर लिमिटेड, जो बिजनेस है वही है ओन करता है। चलो अब हमारे पास बिल्डिंग हो गई, जगह हो गई, उस जगह के अंदर फर्नीचर भी हो गया, मैं बैठ भी गया। अब अगला स्टेप क्या खरीदूंगा, आपने मेरे से बोला अभी थोड़ी देर पहले, जो जिस चीज में मैं डील कर रहा हूँ, जिस चीज को मैं आगे खरीद के बेचने वाला हूँ, ठीक है, वो खरीदूंगा। जैसे मेरे केस में फर्नीचर। क्लियर हो गया बेटा, ठीक। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करता, लेट्स से पंखे, मोबाइल फोन, इस तरह की चीजों में, तो मैं वो खरीदता कि आगे जाके बेचूंगा उसको। समझ आ रही है बात। तो इसको बोलते क्या है, जो जिस चीज में मैं डील करता हूँ उसे क्या कहते हैं, तो उसका भी एक नाम होता है। मैं पहले नीचे जा रहा हूँ, मैं वो लिखूंगा, आपको लिख के दिखाता हूँ। हाँ जी, उसको बोलते हैं गुड्स। क्या बोलते हैं बेटा उसको,
गुड्स, गुड्स का मतलब क्या है? गुड्स का मतलब होता है आइटम्स इन विच बिजनेस डील्स, यानी थिंग्स इन विच बिजनेस डील्स, ठीक है, यानी ऐसी चीजें जिसमें बिजनेस डील करता है। यानी हम जैसे कहते हैं ना आम भाषा में कहूँ तो बिजनेस, किस चीज का बिजनेस है, किस चीज का बिजनेस है, उसको गुड्स कहते हैं। जैसे मेरे केस में मैंने अभी बोला मैं किस चीज का बिजनेस कर रहा हूँ, फर्नीचर का, तो मेरे लिए गुड्स क्या हो गए, फर्नीचर। समझ आई बात? अगर मैं मोबाइल फोन खरीद के बेच रहा हूँ तो मेरे लिए गुड्स क्या है, मोबाइल फोन। अगर कोई ज्वेलरी शॉप की बात करूँ, कोई ज्वेलर है तो उसके लिए गुड्स क्या है, ज्वेलरी, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, उसके लिए सब गुड्स है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो गुड्स का मतलब क्या है, आइटम्स या थिंग्स इन विच बिजनेस डील्स, जिस चीज में बिजनेस डील करता है, ठीक है। यानी इसको और आसान भाषा में अगर मैं लिखूं तो क्या हुआ, यानी कि परचेज और सेल करता है, जिस चीज की आप परचेज और सेल करते हो। और परचेज के साथ में एक वर्ड और भी लिख सकता हूँ, जरूरी नहीं मैं बना बनाया खरीदूं, हो सकता है मैं खुद बनाऊं, मेरी फैक्ट्री हो, तो यानी परचेज के साथ में क्या हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग, यानी आप जिस चीज की परचेज या मैन्युफैक्चरिंग करके उसे आगे बेच रहे हो, ठीक है, उस चीज को क्या कहते हैं, गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, एग्जाम्पल फॉर ज्वेलर, ज्वेलर के लिए बेटा क्या हुआ, गुड्स, जरा बताओ। डायमंड, गोल्ड, सिल्वर। डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, ये सारे के सारे उसके लिए गुड्स हो गए। अगर मैं बात करूं लेट से मैं अपनी जो एग्जांपल ले रहा था फर्नीचर डीलर की, फर्नीचर डीलर, तो ऐसे में उसके लिए क्या हो जाएगा, गुड्स, फर्नीचर। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर है, अच्छा फर्नीचर को भी थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ कि फर्नीचर में भी क्या क्या आ सकता है ताकि आपको और क्लियर हो, यानी चेयर, टेबल, और क्या हो सकता है भाई फर्नीचर में, और क्या आता है, सोफा। सोफा, अरे वाह वेरी गुड, क्लियर हो गया। चेयर तो समझते हो, चेयर, चेयर एज इन कुर्सी, कुर्सी एज इन चेयर, सुना? याद आ गया, हाँ सुना था हमने, नहीं याद, अदिति को याद दिया है, चेयर एज इन कुर्सी, कुर्सी एज इन चेयर। पिक्चर नहीं देखती तू? शाहरुख खान की पिक्चर थी, चल कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर, इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर है अगर तो उसका इलेक्ट्रॉनिक्स सारी की सारी गुड्स हो गई, तो यानी कि क्या क्या गुड्स में आ जाएगा, जैसे एसी, टीवी, हाँ, और इसके अलावा और क्या हो जाएगा भाई, एसी हो गया, टीवी, फैन, हाँ, ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गई, तो उसके लिए गुड्स क्या हो गई, ये सारे गुड्स। समझ में आ गया गाइस सबको, क्लियर है, चल सकते हैं आगे? ओके, आई कैन सी पीपल नोटिंग, वेरी गुड। अच्छा, अब जब हम एसेट्स में लिखते हैं ना बेटा, जब मैं यहाँ एसेट्स में लिखता हूँ तो मैं गुड्स नहीं लिखता, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, जरा ध्यान देना बेटा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ स्टॉक। ऐसा क्यों, पहले तो फर्क समझते हैं, मैंने दूसरा वर्ड यूज कर दिया भाई, ऊपर वर्ड लिखा था गुड्स और अब मैं क्या लिख रहा हूँ, स्टॉक। तो स्टॉक का मतलब क्या है, ये समझते हैं जरा पहले। स्टॉक का मतलब है वैल्यू ऑफ गुड्स at a given point of time, at a given point of time, यानी किसी भी समय अगर मैं जो मेरे पास गुड्स हैं उनकी वैल्यू देखना चाहूँ कि कितने रुपए के गुड्स हैं मेरे पास, तो उसको क्या बुलाते हैं, स्टॉक। अगर हम ढंग से समझे तो गुड्स का मतलब यहाँ क्या हो गया, नेचर ऑफ आइटम, कि किस आइटम में आप डील करते हो, नेचर ऑफ आइटम। और अगर मैं स्टॉक को समझूं तो स्टॉक का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ आइटम, कि कितने रुपए के आपके पास वो गुड्स पड़े हैं। जैसे मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं किस में डील कर रहा हूँ, फर्नीचर में, मैंने एग्जांपल दिया मैं फर्नीचर में डील करता हूँ, क्लियर है बेटा। अब मान लो आज की डेट पे कोई मेरे से पूछे कि भाई साहब आपके पास कितने रुपए का फर्नीचर पड़ा है, भाई साहब आपके पास कितने रुपए का फर्नीचर पड़ा है। मैंने चेक किया, मैंने कहा मेरे पास 4 कुर्सियां पड़ी है, 200 रुपए की एक कुर्सी, तो कितने की हो गई, 800 रुपए की। मेरे पास एक टेबल पड़ी है 1200 रुपए की, तो टोटल 2000 रुपए हो गए। और मेरे पास सोफा पड़ा है 10,000 रुपए का, तो कितने रुपए का हो गया मेरे पास, टोटल गुड्स कितने के पड़े हैं, 12,000। 10,000 का सोफा और 2000 रुपए की चेयर और टेबल, यानी कि आज की डेट पे मेरे पास कितने रुपए का स्टॉक है, 12,000 रुपए का स्टॉक है। समझ आ रही है मेरी बात, क्लियर हो गया? तो यानी हम गुड्स को ही दूसरा नाम से बुलाते हैं जब हम एसेट्स में लेके जाते हैं,
ठीक है। जब एसेट्स में लिखते हैं तो हम गुड्स नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? स्टॉक। मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है। गुड्स नेचर को डिफाइन करता है कि आप किस चीज में डील करते हो, और स्टॉक उसकी वैल्यू बताता है कि एक पर्टिकुलर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास कितने रुपए के वो आइटम है। समझ आ रहा है गाइस? क्लियर है? एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं अभी किससे बात कर रहा था? अदिति से। ठीक है, अदिति बेटा, जैसे आपका नाम अदिति, पूरा नाम क्या है? आगे अदिति, सॉरी अदिति मंडलेकर। अदिति मांडलेकर, ठीक है। तो अदिति, जैसे आपका पूरा नाम ये, स्कूल में यही नाम से बुलाते होंगे, आपको पूरा नाम रजिस्टर्ड होगा। लेकिन घर पे जरूरी थोड़ी ना कि अदिति बुलाते हो सकता है कुछ और भी कुछ घर का नाम हो, जैसे आप घर के निकनेम रख लेते हैं ना। तो इसी तरह से समझ लो ये दोनों चीजें सेम है, ये दोनों चीजें सेम है, गुड्स और स्टॉक सेम है। हाँ, लेकिन हम जब इसको एसेट्स में दिखाते हैं तो हम गुड्स नहीं दिखाते, उसकी जगह बस हम नाम क्या दे देते हैं? स्टॉक। बस इतनी बात याद है। क्लियर हो गया? तो मैं जब एसेट्स में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? स्टॉक। गाइस यहाँ तक क्लियर हुआ? प्लीज मुझे एक बार थम्स अप करके बताएंगे, फिर मैं आगे चलूंगा। पहले यहाँ तक जरा देख ले कि सबको क्लियर है कि नहीं है। ओके, आई कैन सी ऑल थम्स अप। अगर किसी को भी डाउट आ रहा है गाइस तो प्लीज हैंड रेज करके छोड़ देना, मैं ऑटोमेटिकली आपके पास हूँ। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और क्या एसेट्स हो सकते हैं जरा ये समझते हैं। चलो, स्टॉक तो हो गया। अगर मेरी फैक्ट्री है तो अदिति फैक्ट्री में, जैसे मान ली मैं अभी एग्जांपल लिया, मुझे ये बनाने हैं, क्या नाम है, फर्नीचर का सोफा वगैरह बनाना है। अगर मैं खुद बना रहा हूँ, एक तो होता है मैं बना बनाया ले आया, अगर मैं बना बनाया ले आया तो बस गुड्स आ गए मेरे पास और मैंने बेच दिया। लेकिन अगर मैं मैन्युफैक्चर भी करना चाहता हूँ, अगर खुद बनाना चाहता हूँ, तो मैं और क्या खरीदूंगा? सबसे पहले वुड खरीदोगे। हाँ, वुड खरीदूंगा। तो वुड तो मेरे लिए क्या हो गया? गुड्स। ठीक है, वुड तो मेरे लिए अभी भी गुड्स है। ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ वो भी गुड्स होता है, और अगर कोई फिनिश गुड्स खरीद रहे हैं वो भी गुड्स ही कहलाता है। तो मैंने वो खरीद लिया, मैंने लकड़ी खरीदी, मैंने कपड़ा खरीदा, लोहा खरीदा, जो भी चीजें इसके अंदर लग रही है वो सब खरीद ली। अब मैं बनाऊंगा कैसे? बनाने के लिए कुछ और चाहिए। हाँ, क्या चाहिए बेटा? टूल्स चाहिए। ठीक है, उसको बनाने के लिए टूल्स भी तो चाहिए, ऐसे थोड़ी ना बन जाएगी अपने आप, या मैं हाथ से थोड़ी ना बना दूंगा। मुझे उसके लिए हथौड़ा या जो भी और चीजें चाहिए। और अगर मैं बड़े लेवल पे कर रहा हूँ तो मैं वो, मेरे को क्या चाहिए? मशीन, जिस मशीन पे मैं अपने वो लकड़ी को काट सकूँ, हाँ, और उसको शेप दे सकूँ। यानी कि मुझे क्या चाहिए? प्लांट एंड मशीनरी। इसको बोलते हैं प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो फैक्ट्री में जो आपको मशीन लगी होती है उसका प्रॉपर नाम क्या कहलाता है? प्लांट एंड मशीन। और छोटी छोटी आइटम मशीन कहलाती है, जब इनको इकट्ठा कर देते हैं तो क्या कहलाता है? प्लांट। ठीक है, तो जो आपका फैक्ट्री में जितनी भी मशीनें लगी सबको इकट्ठा करते हैं तो क्या कहलाता है? प्लांट। तो यानी कि मुझे और क्या चाहिए? मैं क्या खरीद सकता हूँ? अगर मैन्युफैक्चरिंग में हूँ तो मैं प्लांट एंड मशीनरी खरीद सकता हूँ। ठीक है, मैं कौन अदिति? अदिति तो म्यूट हो गई यार। हाँ दीदी, मैं कौन? बिजनेस। तो ये सारे काम याद रखना, बार बार फोकस करा रहा हूँ क्योंकि ये गलती होगी, मैं बता रहा हूँ। आप फिर से जंप करके बिजनेसमैन के पास पहुंचोगे, देखना मैं जैसे ही आगे भागूंगा ना, आगे जाके फिर यही होने वाला है। तो ये याद रखना, ठीक है। ओके, और क्या चाहिए होगा मेरे को? और क्या चाहिए हो सकता है? अरे माल को इधर से उधर भी तो लेके जाना है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह भी तो लेके जाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा दीदी? व्हीकल। तो व्हीकल भी खरीद सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और सारा कैश मैं अपने पास रखूं 10 लाख रुपए, ये तो छोटा सा एग्जांपल था। करोड़ों रुपए अगर मैं है मेरे पास तो मैं अपने पास रखूं अपने क्या नाम है, गले में। गल्ला समझते हो? गल्ला बताओ? नहीं, गल्ला नहीं पता क्या है। गल्ला मतलब ये गला नहीं, गल्ला होता है जहाँ जो बिजनेसमैन होता है वो जो अपना कैबिनेट जो उसने बना रखा होता है जिसके अंदर वो कैश रखता है उसको बोलते हैं गल्ला। ठीक है, जो उसका छोटा सा कैबिनेट जिसके अंदर वो कैश रखता है उसे कहते हैं गल्ला। हिंदी में, ठेठ हिंदी में ऐसे इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं। ओके, सो पॉइंट इज कि अगर मैंने 10 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए मेरे पास है तो क्या मैं कैश में रखूंगा अपने पास? कहाँ रखूंगा उसको? बैंक वगैरह में। बैंक में रखूंगा भाई, उसको ले जाके बैंक में जमा करूंगा। अपने पास सारा का सारा कैश तो ना रखूंगा, जितनी जरूरत है उतने रख लिया, अदरवाइज कहाँ लेके जाऊंगा? बैंक में। क्लियर? तो मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास 10 लाख रुपए थे,